हे मिस्टर नवाली मिस्टर शमशेर अब अपने बाप के साथ क्या करने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग होगा, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन इंटरेस्टिंग थे, कौन से अजीब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नवालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जस्ट लगता है हम स्टार्ट कर सकें इस सुपर पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड वैसे तो अच्छी थी लेकिन काफ़ी हद तक बोरिंग भी थी, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना ये लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं इंडियन ड्रामा से, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिर्फ फेस रिएक्शन पे टाइम दिया जा रहा है। यानी कि किसी एक कैरेक्टर ने कोई एक लाइन बोली और उसके बाद 4 कैरेक्टर अगर खड़े हुए हैं तो वो सबके सेपरेटली फेस एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं 2-2, 3-3 सेकेंड्स तक। कलेक्टिवली अगर आप इस टाइम को काउंट करो तो इस 37 मिनट की एपिसोड के अंदर 15 से 16 मिनट का सिर्फ फेस एक्सप्रेशंस का टाइम है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। रिलेटिवली आपको स्टोरी की लाइंस के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अब थोड़ी सी स्टोरी प्रोसीड हो। ठीक है, नो डाउट आपका ड्रामा चल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि अब आपने इसको बहुत ज़्यादा लटका देना है। और जो खास सीन आपने लेटेस्ट एपिसोड का टीज़र दिखाया था पिछले हफ्ते, सिर्फ उस सीन पर लाकर आपने दोबारा से एपिसोड को एंड कर देना है। तो यहाँ पर आई पर्सनली बिलीव कि ये अच्छी बात नहीं होती। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि भाई अगर आपका कोई ड्रामा चल पड़ा है, रीशूटिंग कर लो, मज़ीद ड्रामे की लेंथ को एक्सटेंड कर लो, लेकिन ये जो टैक्टिक्स है ना, ये बहुत बुरी हैं। निदा का रिएक्शन ठीक था या नहीं? देखें, जहाँ तक बात है अब्रप्टली जाकर कोई बहुत बड़ा एलिगेशन लगा देना अपने हस्बैंड पे या अपनी बहन पे, वो तो डेफिनेटली गलत है। लेकिन हाँ, किसी भी लड़की को गुस्सा तो आएगा ना जब वो ये देखेगी कि उसका हस्बैंड जो है वो किसी और के साथ, या मान लो उसकी अपनी ही सिस्टर के साथ गाड़ी में कहीं सैर सपाटे करता फिर रहा है, या इवन के कोई लिफ्ट भी देगा, तो ये चीज़ बिल्कुल भी बेयरेबल नहीं होगी। तो वो काफ़ी हद तक वैलिड भी है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है लेटेस्ट एपिसोड को देखने के बाद कि निदा समहाउ अपने हस्बैंड को लेकर बहुत पोजेसिव है। ऑल्दो उसको उसके साथ कोई ऐसा खास अफेक्शन नहीं है, बट स्टिल शी वांट्स कि उसका हस्बैंड जो है ना सिर्फ उसके ऊपर फोकस करे। बस निदा का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो इसके फेस पे ये पिंपल्स है ना, ये बड़े इरिटेटिंग है। लिटरली जब भी ये आते हैं, और ख़ास तौर पे कैमरामैन जितना जूम करके इनको दिखाता है, दैट लुक्स वेरी ग्रूस। आई पर्सनली बिलीव कि अगर कोई इस तरह का कैरेक्टर है जहाँ पर किसी भी पॉइंट पर उसके फेस पे पिंपल्स या कोई वैसी चीज़, तो उसको इतना ज़्यादा फोकस्ड में ना दिखाए। अच्छा, शमशेर का कैरेक्टर भी ना टाइम टू टाइम अपनी वाइफ को चेक करता रहता है कि यहाँ पर इसका किस हद तक टेम्परामेंट है। लेटेस्ट एपिसोड में कहता है कि चलो अच्छा है, तुम अपने कज़न के साथ आना जाना, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। बेसिकली ही वांटेड टू लिसन कि उसकी वाइफ जो है वो आगे से क्या रिस्पॉन्ड करती है, और उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मैं उसके साथ भाई क्यों घूमूं फिरूंगी। तो अब यहाँ पर जो आपको थोड़ा बहुत सीन दिखाया गया है हस्बैंड वाइफ का, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बड़ा मज़े का था। और नेक्स्ट एपिसोड में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि शेरा जो है ना वो यहाँ पर अटैक तो एटलीस्ट नहीं करने वाला। जब आप किसी भी बुराई से एक दफ़ा पीछे हट जाते हो ना, तो दोबारा वो बुराई आपसे होती नहीं है। शेरा को सिर्फ इस बात की टेंशन है कि किसी तरीके से उसकी वाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। वो डेफिनेटली कभी भी आप क्राइम करके प्रोटेक्शन की उम्मीद नहीं रख सकते। हाँ, किसी की ज़िंदगी बचा कर ज़रूर कर सकते हो। तो यहाँ पर अब जब वो आएगा पिस्टल लेके, मैंने कहा था ना कि ये फिल्म करवा रहा है, बेसिकली किसी तरह से बस मिलना चाहता है यहाँ पर शमशेर से। तो शमशेर को मिलके वो सारी बात क्लियर करता है कि उसे टेंशन चढ़ी है अपनी वाइफ की। और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में तीनों गायब हो जाएंगे फ़ौरन से घर से। आपको शायद यही दिखाया जाए कि या तो शेरा को गायब कर दिया इन लोगों ने, या फिर आपको शमशेर, महक और शेरा तीनों लोग यहाँ घर को छोड़कर कहीं चले जाएंगे या छुप जाएंगे, जिसके बाद पुलिस वाले घर में आके सारी तलाशी ले भी लेंगे और इनको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा बाबा साहब को। वो कहेंगे कि तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें मैंने एक काम कहा वो तुमसे नहीं हो रहा। जबकि मकसद अगर सिर्फ महक को मारना है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए यहाँ पर बाबा साहब को इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी चाय की प्याली में थोड़ा सा जहर डाल दिया जाए, कुछ भी अगर ऐसा वो करे जिससे वो नाजुक सी जान मर जाए, तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्पेसिफिक इंसान को सुपारी देने की ज़रूरत है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इस दफ़ा बड़ा कमाल का टाकरा होगा। पहले तो बात यहाँ तक थी ना कि ठीक है, महक इस घर में नहीं रहेगी। अब जब शमशेर ये देखेगा कि मेरा बाप तो मेरी बेगम की जान का दुश्मन बना फिर रहा है, वो तो इसको जान से मारना चाहता है, तो फिर वो सारे कमेंट, सारा रिएक्शन जो वो पहले दे चुका है,
वो अब आपको प्रैक्टिकली नज़र आएगा। सबसे पहले तो जो चीज़ फोकस करने वाली वो ये कि आपको दिखाया गया कि एक जो मिशन फेल हुआ पुलिस ऑफिसर्स का, अब ये पुलिस ऑफिसर्स की भी काफ़ी ज़्यादा ना ज़िद बन चुकी है। ख़ासतौर पर ये जो अफसर दिखाया जाता है इसको बहुत गुस्सा आएगा कि मतलब अब ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो हम नहीं कर सकते। तो वो इसीलिए इस दफ़ा बाबा साहब को ये कहेगा कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप मुझे सिर्फ एक चांस और दें, ये काम मैं किसी तरीके से निबेड़ता हूँ। जबकि बाबा साहब आगे से ये कहेंगे कि अगर इस दफ़ा भी तुमसे काम ना हुआ तो मैं फिर तुम्हारा ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र करवाऊँगा कि जहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश आएगी। मतलब कहने का ये है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा इस सिनेरियो में चल रहा है कि बाबा साहब ने अपनी ज़िद नहीं तोड़ी थी, वो किसी भी तरह से बस महक को मारना चाहते हैं। और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आ जाता है शमशेर। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो अपने बाप को सीधी बात करेगा कि भाई अब अगर तुमने महक को हर्ट करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मेरी ज़िद से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। हम सब वाकिफ़ हैं कि जब शमशेर अपनी ज़िद पे आ जाता है तो फिर वो क्या कुछ कर सकता है। तो भैया ड्रामा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि आपको दिखाया जाएगा कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो शायद जब कोई अटैम्प्ट करें इस दफ़ा महक को मारने की, और बड़े ज़बरदस्त और बड़े फ़िल्मी अंदाज में बचाते हुए दिखाया जाए हमारी महक को शमशेर की तरफ से, तो इस दफ़ा अब बिल्कुल भी बात बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। शमशेर बड़ा कमाल का काम करने वाला है, वो ये कि उसने सिर्फ इस दफ़ा शेरा को छुपाया था जिसको पुलिस ऑफिसर्स बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाए। ख़ास तौर पे वो प्रोटेक्शन दे रहा है उसकी बेगम को भी, लेकिन अब वो उसको मेंटली रेडी कर रहा है कि तुमने बाबा साहब के ख़िलाफ़ जाकर अदालत में ये बयान देना है कि किस तरह से मेरा बाप तुम्हें बार बार सुपारी देता रहा है मेरी ही वाइफ को मारने के लिए। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि बड़े अच्छे लीगल मैनर में वो अपने बाप के ऊपर केस करेगा। पहले तो उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड नहीं होगा, जिसको वो बड़ी फ़ाइट के बाद उसके ख़िलाफ़ FIR कटवा देगा, और फिर उसके बाद जब मामला अदालत में जाएगा तो इस चीज़ की गवाही किसने देनी है, हमारे शेरा ने। तो उससे ये बात वाज़ेह होती है कि शेरा अपने आप को छुपा कर रखेगा और टाइम आने पर शेरा को यूज़ किया जाएगा बयान देने के लिए बाबा साहब के ख़िलाफ़। और बाबा साहब को डेफिनेटली अब मारते हुए तो बंदा अच्छा नहीं लगता कि शमशेर जो है ना वो अपने बाप को गोली से उड़ा दे, तो उसके खिलाफ लीगल मैनर में जाके कंप्लेन करके उसको बिहाइंड द बार्स डाला जाएगा। यही आपको दिखाया जाएगा बाबा साहब का एंड, अगर उस बंदे में अकल नहीं आती। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर ड्रामे को अगर ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपने बनाना है तो यहाँ पर आप इस कैरेक्टर को किसी रिग्रेट में जाते हुए और फिर बार बार माफ़ी मांगते हुए अगर दिखाया जाए शमशेर से, तो वो रिलेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा एंड होगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी बाप या कोई भी बेटा अपने बाप को हर्ट करता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ कुछ मज़ीद भी इंटरेस्टिंग सीन्स आपको दिखाए जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर एहसन जो है ना उसका दिमाग अभी तक महक के ऊपर है। वो शादी तो कर चुका है निदा के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोस्ती करना चाहता है महक से, उससे बात करना चाहता है। और महक चूँकि बड़ी लॉयल सी बंदी है, अपने पार्टनर यानी कि शमशेर को बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहती, और वो चीज़ फील कर चुकी है कि लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम शमशेर भी टॉन्ट कर देता है कि हाँ मैं लेने आया था लेकिन तुम किसी और के साथ थी, तो कोई भी बीवी ये नहीं चाहेगी कि अगर वो कैरेक्टर वाइज अच्छी है तो उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। तो यहाँ पर वो बड़े अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। जब जब एहसन उससे बात करने की कोशिश करेगा कि महक मैं तुमसे इस चीज़ की माजरत करना चाहता हूँ दिस एंड दैट, तो आगे से उसका मुंह बंद करवा देगी, जिसके बाद एहसन भी ये चीज़ फील करेगा कि शी एक्चुअली लव्ड हिम अ लॉट और वो मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आई शुड बेटर फोकस ऑन माय निदा। तो यहाँ पर उन दोनों का ही आगे से जो कपल है वो बेहतर होगा। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि अब बहुत अच्छे से प्यार दे रही है हमारी महक, लेकिन मसला ड्रामे में ये पड़ गया कि शमशेर का बाप जान का दुश्मन बना फिर रहा है महक की। अब ये लेटेस्ट इशू है इस ड्रामे के अंदर, जिसके अंदर मजीद आपको 2-3 एपिसोड्स दिखाई जाएंगी। तो काफ़ी अच्छे से ड्रामे को कवर अप किया जा रहा है, कुछ ना कुछ मसाला इन लोगों ने ऐड करके रखा है, बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी। ओवरऑल आपको इस ड्रामे को देखने का, लोगों की एक्टिंग को और जिस तरह से जो इस ड्रामे का थ्रिल है वो 1-2 एपिसोड्स के बाद बड़ा अच्छा मेंटेन करते हैं। जैसे आई पर्सनली बिलीव कि आप शमशेर का ये जो फेज़ है ना, जिसमें ये बड़ा सॉफ्ट हार्टेड और बड़ा डाउन सा बंदा है, ये फेज़ एक दफ़ा फिर से ख़त्म होगा और शमशेर फिर से वाइब्रेंट होगा। बट इस दफ़ा वो अपने बाप के ख़िलाफ़ है, वो अपनी वाइफ की सपोर्ट के साथ। तो अब आपको शमशेर की ये जो नेक्स्ट अदाएँ हैं वो और ज़्यादा मज़ा
देने वाली। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताए थे ऐसे 10 ड्रामे जो आपको मरने से पहले ज़रूर देखने चाहिए। साल में सिर्फ एक दफ़ा ये वीडियो आती है और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इस साल की वीडियो भी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप लोगों की नज़रों से ये वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।